बोला जाता है जे नाची से बाची। अब वो भी अगर नहीं रहा तो हम लोग ना काम ही कर पाएंगे, ना एक्टिंग ही कर पाएंगे, ना कुछ और क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे। अगर हमें मंच नहीं मिलेगा तो फिर हम कहाँ अपने आप को कहाँ निखार पाएंगे। थिएटर में वैसे भी पैसा है नहीं। बिल्कुल सही बात है। अब पैसा भी नहीं है, आप ऐसे थिएटर को आप प्रमोट भी नहीं कर रहे हो अपने ज़रिए, और आप हम पे टैक्स भी जोड़ रहे हो, अलग से पैसे भी लगा रहे हो, तो सर हम लोग कहाँ जाएँ। ऑड्रे हाउस में मौजूद है हमारे साथ कलाकार, वो लोग हैं जो ये आपको स्टेज नजर आता होगा, यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करते भी कुछ आर्टिस्ट नजर आएंगे। अब जिस तरीके से मंत्री जी का एक बयान आता है, किस तरीके से यहाँ पे हर 13 सालों से यहाँ पे इस ऑड्रे हाउस में एक महोत्सव होता था, छोटा नागपुर नाट्य महोत्सव, और यहाँ पे हर 13 साल में ये होता था, 4 दिवसीय होता था। लेकिन इस बार मंत्री जी बोलते हैं आप लोग को भैया कि 25,000 एक दिन का दीजिए, मुफ्त का कल्चर खत्म हो गया जी। अब कलाकार को पैसा देना पड़ेगा, तब आप लोग को स्टेज मिलेगा ताकि लोग आके देखें। क्या कुछ कहिएगा? देखिए, स्ट्रगल वैसे भी कम नहीं था, पहले भी स्ट्रगल अभी और बढ़ा दिया गया है सरकार के द्वारा। हम लोग खुद चाहते हैं कि देखिए, हम लोग जो भी कला सीखने आए हैं यहाँ पे, हमें भी यहाँ पे पैसा नहीं लगना पड़ रहा। लेकिन अगर हम लोग जिस तरह से अपने आप को निखारना चाह रहे हैं, अगर सरकार हमारे को प्लेटफॉर्म वैसा नहीं देगी तो हम लोग यहाँ पे निखार के झारखंड का नाम और बाहर नहीं निकाल सकते, उनको और बड़ा नहीं कर सकते। अगर आप हमसे प्लेटफॉर्म भी छीनोगे और हमें वैसे जगह भी नहीं दोगे जहाँ हम अपने आप को निखार सकें, अपने आप को इम्प्रूव कर सकें, तो ऑब्वियस है कि आने वाले समय पे जो आर्टिस्ट थिएटर के लिए ज़्यादा रुझान रखते हैं, और बाहर के शहरों में देखिए उनको वो सुविधाएं प्रोवाइड की जाती हैं, बट अगर झारखंड में वैसी सुविधाएं अगर नहीं मिलेगी, जैसे कांति ऋषिकेश भैया का जो यहाँ पे थिएटर फेस्टिवल चलता था, छोटा नागपुर थिएटर फेस्टिवल, वो बहुत दमदार होता था, बहुत धमाकेदार होता था, और हज़ारों लोग आते थे यहाँ नाटक देखने के लिए। लेकिन अब ऐसा सिचुएशन हो गया है कि यहाँ पे फीस लगा दी गई है। तो भैया अगर ऐसे रहा तो फिर कलाकार जो है वो कहाँ जाए। शुल्क लेकिन पहले कम था, 10,000 कुछ 12,000, अब एकदम से 25,000 से शायद सुने कि और भी, और वो इलेक्ट्रिसिटी का भी बिल अलग 5,000 रुपये है। तो इतना एक कलाकार मतलब इस तरीके से प्रोग्राम करवा रहे हैं आप लोग, और ये बहुत बड़ी रकम है, 1,20,000 रुपये अगर देना पड़े 4 दिन का। तो थिएटर देखिए, थिएटर में वैसे भी पैसा है नहीं। बिल्कुल सही बात है। अब पैसा भी नहीं है, आप ऐसे थिएटर को आप प्रमोट भी नहीं कर रहे हो अपने ज़रिए, और आप हम पे टैक्स भी जोड़ रहे हो, अलग से पैसे भी लगा रहे हो, तो सर हम लोग कहाँ जाएँ, किसके पास जाएं कि हम लोग आगे कैसे बढ़े। हम कोई नहीं बढ़ पाएगा ना। फिर ऐसे ही होगा कि सब कोई थिएटर छोड़ देगा, फिर अपने अपने फील्ड में आगे बढ़ जाएंगे। तो जो एक्टर यहाँ से निकल के जा रहे हैं, जमशेदपुर से बड़े बड़े लोग जा रहे हैं, आर माधवन सर हो गए, इम्तियाज़ अली सर हो गए, वो लोग काम कर रहे हैं, हम लोग कैसे आगे बढ़ पाएंगे। हम लोग अपने आप को इम्प्रूव ही नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग यहाँ का यहाँ रह जाएंगे, फिर हम लोग को नौकरी करनी पड़ जाएगी, जो कि हम करना नहीं चाहते। हम झारखंड का नाम कला के थ्रू आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब बोला जाता है जे नाची से बाची। अब वो भी अगर नहीं रहा तो हम लोग ना काम ही कर पाएंगे, ना एक्टिंग ही कर पाएंगे, ना कुछ और क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे। वो आप लोग यहाँ पे भी कुछ थिएटर एक्टर्स नज़र आ रहे हैं, क्या कुछ कहिएगा भैया? आप ये बयान सुने होंगे ना कि ये स्टेज यूज़ करने के लिए 25,000 रुपये देना पड़ेगा दिन का। हाँ, अब बात ऐसा है कि अभी सोनू भाई जी ने जो कहा, अगर हमें मंच नहीं मिलेगा तो फिर हम कहाँ अपने आप को कहाँ निखार पाएंगे। अब अगर हम दूसरे स्टेट की बात करें, अब बिहार को ही देख लीजिए ना, बिहार किस चीज़ में आगे नहीं है, खेल में आगे है, कला में आगे है। तो अगर झारखंड को ऐसा मौका अगर नहीं मिलेगा, हम जैसे आर्टिस्ट को मौका नहीं मिलेगा, एक सीधी सी बात है कि एक जो थिएटर होता है ना, इसमें वो फुल प्रोडक्शन लगता है, पैसा लगता है, और जो यहाँ थिएटर हमें कराते हैं, चाहे जो भी संस्था कराते हैं, उनके पास इतना पैसा होता नहीं है कि वो इतना पैसा ऑड्रे हाउस को दे सके। सही बात है। और तो सरकार ने जो बयान दिया है, जो भी मंत्री हैं, जो भी बयान दिए हैं, 1,20,000, जैसा कि आपने बताया, 1,20,000 रुपया उनको पेड करना पड़ेगा। तो ये तो गलत है। ये भी नहीं है कि हम फ्री में करना चाहते हैं। अभी नॉमिनल चार्ज एक रखे, नॉमिनल चार्ज जिसको हम पे कर सके, बिल्कुल वो ज़्यादा सही है। फ्री में तो ऐसे भी कोई नहीं करना चाहेगा, तो नॉमिनल चार्ज रखना चाहिए। और लेकिन संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए। आप लोग करते, फ्री में भी आप लोग करते, हाँ। तो आप लोग क्या गलत कर रहे हैं? आप लोग तो बढ़ावा दे रहे हैं संस्कृति को। आप लोग झारखंड के भी कुछ कल्चर्स का एक्टिंग करते, हम देखते हैं आप लोग का थिएटर, तो ये तो बढ़ावा ही दे रहे। तो फ्री में भी करने से सरकार क्या 25,000 रुपये अपने जेब से नहीं दे सकती है? एकदम दे सकती है। तो पता नहीं अब उनको क्या लग रहा है, मेंटेनेंस कराना है इसको। क्या मेंटेनेंस आपसे लेना है पैसा, क्या मेंटेनेंस क्या कराना है यहाँ। तो अब अगर बोलने लगूंगा ना ऐसा, तो आर्टिस्ट का पैसा ही निकालने के लिए जो यहाँ पे अंडर द टेबल भी करना पड़ता है, तो ये तो गलत है ना। तो फिर ये नहीं होना चाहिए कायदे से। और नॉमिनल चार्ज रखे,
सब ग्रुप, जितना भी आर्टिस्ट ग्रुप है या जो भी थिएटर ग्रुप है, सब करने के लिए रेडी होगा। तो ये नहीं होना चाहिए ऐसा। बाकी फिर हमारा समय आएगा तो फिर हम लोग देखेंगे। तो ये आर्टिस्ट थे जो रेगुलरली यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, और जो 4 दिनों का कार्यक्रम होता है 13 साल से हो रहा था। और सवाल गहरा ये छोड़ रहा है कि क्या तरीके से हमारे पास वो नोटिस भी आया जिसमें दिखाया जा रहा है कि ये मुफ्त पहले हुआ करता था, लेकिन उसके बाद किस तरीके से 1,20,000 रुपये का डिमांड रखा जाता है। और कहा जाता है कि ये जो ऑर्डर हाउस आपको नजर आ रहा है, इसका मेंटेनेंस के लिए पैसा खर्च कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा इसका मेंटेनेंस करने के लिए, तो इसलिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। फिर इस पर आपका क्या राय है हमें कॉमेंट्स जरूर बताइएगा। लेकिन ऐसी खबरों के लिए देखिए लोकतंत्र 19। मेरा नाम रितिका शर्मा है। जोहार।